So this is the second problem, minimizing coins. Problem says that consider a money system consisting of n coins. Each coin has a positive integer value. Your task is to produce a sum of money x using the available coins in such a way that the number of coins is minimal. For example, if coins are 157 and desired sum is 11, so the optimal solution is 5 plus 5 plus 1, which requires only 3 coins. Basically हमारे पास मल्टीपल coins दी हुई है, एक sum दिया हुआ है, basically एक amount दिया हुआ है, and we have to produce that amount using minimum number of coins. So इस question में हमें we can choose coins, but we have to minimize those coins, minimize those number of coins. We can use any coins multiple times as well. So let's see how we are going to take approach for this problem on pen and paper, and then we will move to the coding part. Okay, so we have given n, which is number of coins. We have an amount x, which is to be produced, and an array of coins. Okay, and we have to find the minimum number of coins to produce x. Okay, so for example, अगर मेरे पास अमाउंट 11 है एंड n इक्वल्स टू 3 एंड कॉइन्स हमारे पास है 157, so the minimum coins would be 5, 5 and 1, 3 coins. Okay, so basically in the previous problem we was calculating the total number of ways. Here we are calculating minimum number of ways. Okay, so understand this problem. अगर मेरे पास x अमाउंट दी हुई, ठीक है, हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं चूज़ करने के कॉइन्स. फर्स्ट इधर 1, सेकेंड इज़ 5 एंड थर्ड इज़ 7. अगर मेरे पास अमाउंट 11 है, अगर मैं फर्स्ट चूज़ करता हूँ 1, देन वी आर लेफ्ट विथ 10. अगर मैं 5 चूज़ करता हूँ देन वी आर लेफ्ट विथ 6, एंड इफ़ आई चूज़ 7 देन वी आर लेफ्ट विथ 4. सो बेसिकली हमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए. एक कॉइन तो मैंने चूज़ कर लिया, इस लेवल पे मैंने एक कॉइन तो चूज़ कर लिया. अब हम क्या देख रहे होंगे, लाइक व्हाट वी डू बेसिकली इन डीपी, एक लार्ज प्रॉब्लम्स को हम मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में, स्मॉल सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक करते हैं, एंड देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन दो स्मॉल सब प्रॉब्लम्स. अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करनी हो तो हम इन सभी को ऐड करेंगे. अगर मुझे मिनिमम चाहिए हो तो हम सबका मिनिमम फाइंड करेंगे, मैक्सिमम चाहिए हो तो हम सबका मैक्सिमम फाइंड करेंगे. ओके, हमें यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए. तो अगर मुझे 11 बनाना है, प्रोड्यूस करना है, सो हम इन तीनों में से कोई एक कॉइन चूज़ कर रहे होंगे फर्स्ट स्टेप में, एंड वी वॉज लुकिंग फॉर द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स अमंग देम. लाइक अगर मुझे 10 प्रोड्यूस करना है तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स मानो ए चाहिए, 6 प्रोड्यूस करने के लिए बी चाहिए, 4 प्रोड्यूस करने के लिए सी चाहिए. तो मुझे 11 प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम कितने कॉइन्स चाहिए? इन तीनों में जितने भी मिनिमम कॉइन्स जिसके भी लगे हैं, लाइक इफ़ मिनिमम कॉइन्स ए के लिए हुआ है तो a + 1 would be the optimal approach for producing 11 because it would be the minimum number of points. Okay, all right, so हमारा इंट्यूशन यही है. बेसिकली प्रॉब्लम को हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं. अगर 11 दिया हुआ है या मानो यहाँ पे 20 दिया हुआ है और हमारे पास है 5, 5 और 4 के कॉइन्स, तो आप कैसे बनाओगे ऐसे? तो आप इस 20 प्रोड्यूस करने के सबसे कितने मिनिमम कॉइन्स चाहिए होंगे? 5, 5, 5 एंड 5, 4 मिनिमम कॉइन्स चाहिए होंगे, ना कि 4, 4, 4, 4, 4. यहाँ 5 मिनिमम कॉइन्स चाहिए होंगे. ओके, सो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, आवर अप्रोच वुड बी, अगर मेरे पास एक्स अमाउंट है और n कॉइन्स है, देन फर्स्टली हम कोई एक कॉइन चूज़ करेंगे. अगर मेरे पास n कॉइन्स हैं, ठीक है, अगर मैंने C1 चूज़ किया, फर्स्ट कॉइन चूज़ किया, देन वी आर लेफ्ट विथ x - C1.
अगर मैंने C2 चूज़ किया, देन वी आर लेफ्ट विथ x माइनस C2 एंड सो ऑन, x माइनस Cn। फर्दर अगेन इस सब प्रॉब्लम को मैं ब्रेक करूं कि मैंने x माइनस C1 अमाउंट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितने मिनिमम कॉइन्स चाहिए होंगे। देन अगेन मेरे पास सेम कॉइन्स हैं, C1 C2 C3 एंड Cn। अगेन मेरे पास इतने कॉइन्स हैं, तो इस अमाउंट को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे पास अगेन सेम पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो C1 चूज़ करूँ, या तो C2 चूज़ करूँ, या तो C3 C4 और Cn। फिर मैं चेक करूँगा कि x माइनस 2C1 प्रोड्यूस करने के लिए मेरे पास कितने मिनिमम कितने पॉसिबल वेज हैं, मिनिमम कितने कॉइन्स लगेंगे, एंड व्हेन विल वी स्टॉप। सो व्हेन विल वी स्टॉप, जब मेरा अमाउंट या तो ज़ीरो हो जाए या तो लेस देन ज़ीरो हो जाए, तब हम स्टॉप करेंगे। सो एज यूजुअल वी डू इन डीपी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एरे लेंगे फॉर मेमोराइजेशन, फॉर स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। ओके, हम यहाँ स्टेट डिफाइन कर रहे होंगे सबसे पहले तो, एंड ट्रांजिशन, which we usually do in any DP problem. Then state would be dp of k is minimum number of coins needed for sum of k। k के लिए हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स लगेंगे, that would be defining our DP array। and what would be the transition would be कि हमारे पास ये फाइंड करने के कितने तरीके थे, x माइनस C2 फाइंड करने के कितने तरीके हैं, इसको प्रोड्यूस करने के कितने तरीके हैं। सारे तरीकों में से सारे जितने कॉइन्स x माइनस C1 को प्रोड्यूस करने के लिए लगेंगे, जितने कॉइन्स x माइनस C2 प्रोड्यूस करने के लिए लगेंगे, जितने कॉइन्स x माइनस Cn प्रोड्यूस करने के लिए लगेंगे, मतलब सारे अमाउंट को प्रोड्यूस करने के जितने भी कॉइन्स लगेंगे उनमें से जो मिनिमम होगा हम उसे चूज़ कर रहे होंगे, एंड +1 कर रहे होंगे बिकॉज हम इनमें से कोई एक कॉइन चूज़ कर रहे हैं। तो इस स्टेप में हम +1 भी कर रहे होंगे ना, क्योंकि हम इस एक किसी पर्टिकुलर एक कॉइन को चूज़ भी तो कर रहे हैं। तो एक कॉइन्स तो वो भी हो गया, एंड बाकी के इन सभी में से मिनिमम जितने कॉइन्स ज़रूरत हैं वो होंगे। सो बेसिकली ट्रांजिशन में जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा था कि 10 प्रोड्यूस कितने 11 प्रोड्यूस करने थे, हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 3 1 5 और 7। 3 कॉइन्स दिए हुए थे, अगर मैं 1 चूज़ करता हूँ तो मुझे 10 चाहिए, अगर मैं 5 चूज़ करता हूँ तो मुझे 6 चाहिए, एंड अगर मैं 7 चूज़ करता हूँ तो मुझे 4 चाहिए। अब अगेन अगर मैं 5 चूज़ करता हूँ 6 में, फिर 3 पॉसिबिलिटीज, अगर मैं 1 5 चूज़ करूँ 5 या 7, 1 चूज़ करता हूँ तो मुझे 5 चाहिए होगा, 5 चूज़ करता हूँ तो मुझे 1 चाहिए होगा, और 7 चूज़ करता हूँ मैं 7 चूज़ ही नहीं कर सकता बिकॉज ये मुझे -1 दे देगा। ठीक है, फिर 1 को चूज़ करने के मेरे पास कितने तरीके हो जाएंगे, 1 5 7। 1 को चूज़ करूँ तो मैं 0 पे आ गया, मैं जैसे ही हम कहाँ स्टॉप कर रहे हैं, जब जीरो या तो 0 आ जाए या तो लेस देन 0 आ जाए, तो यहाँ पे लेस देन 0 था तो मैं स्टॉप कर गया, यहाँ पे 0 आया तो मेरे पास कितने एक कॉइन्स 2 एंड 3, मिनिमम 3 कॉइन्स चाहिए थे मुझे 11 प्रोड्यूस करने के लिए। अगर मैं इसको लेके चलता तो मुझे ज़्यादा कॉइन्स चाहिए होते। ओके, सो आवर ट्रांजिशन वुड बी, एक तो हम जो कॉइन चूज़ कर रहे हैं दैट वुड बी 1 प्लस मिनिमम ऑफ all these, so minimum of dp of k minus that coin, and I would be 1 to n, and इसका बेस केस क्या होगा, बेस केस would be dp of 0 इक्वल्स टू what, 0 प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितने कॉइन्स चाहिए 0, सो दिस वुड बी द बेस केस। ओके, सो अगर मैं इसका एक बेसिक एग्जाम्पल लूँ और ड्राई रन करके चेक करूँ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, सो इफ n इक्वल्स टू 3 x इक्वल्स टू 11 एंड हमारे पास कॉइन्स हैं 1 5 7,
ये हमारे पास कॉइन्स हैं, ठीक। हमने डी पी एरे इनिशलाइज किया इन्फिनिटी से, बिकॉज हम मिनिमम फाइंड कर रहे हैं, तो हमें इन्फाइनाइट वैल्यू चाहिए। मैं इन्फाइनाइट से इनिशलाइज करूँगा, क्यों? बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू। दिस वुड बी ऑफ लेंथ एक्स प्लस वन। बेस की इसकी वजह से ये ज़ीरो होगा, बाकी पे इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे ये 12 लेंथ का है। अब फॉर आई गोज फ्रॉम 1 to x, आई इज द सम या यू कहें अमाउंट, ठीक है। वी आर ट्रेवर्सिंग and checking for all the coins. If that coin is less than equals to I, then dp of I would be minimum of dp of I and dp of I minus coin set j plus 1, because we are taking that coin also. So this was a pseudocode basically. Check for so do a dry run. If I equals to 1, amount मेरा 1 है, so j equals to 1 to n, okay, or 0 to n, basically this is index. So if check condition, if coins at j is less than or equals to I or not. Yes, it is, because coins at j, coins as 0 is 1 and it is less than equals to I. So we are taking this dp of 1 would be dp of 1 और dp of 1 माइनस coins at I क्या है 1 0, इसका मिनिमम प्लस 1। तो dp of 1 क्या था, dp of 1 और dp of 0 में से मिनिमम क्या है, dp of 1 और 0 में से 0 मिनिमम है, then 0 plus 1 then 1, so dp of 1 would be 1 now. For j equals to 2, 1 and 2, it will be not applicable, because coins at j is not less than I, so हम इधर मूव ही नहीं करेंगे। नाउ I इक्वल्स टू 2, फॉर j इक्वल्स टू 0 to n, first of all let's see dp of 2 would be what, minimum of dp of 2 minus 1 for j equals to 1, for j equals to 0, मतलब कि कॉइन अगर मेरे पास 1 की है, देन मिनिमम ऑफ dp ऑफ 2 minus 1 एंड dp of 1, it would be dp of 2 में और 2 माइनस दैट कॉइन, उन दोनों में मेरे पास मिनिमम क्या है, सो मेरे पास इनफाइनाइट और 1 में मिनिमम 1 है। एंड फॉर j इक्वल्स टू 1 इट इज 5, ओके, वी कैन नॉट चूज दिस। तो बेसिकली एंड ऑल्सो यहाँ पे मुझे 1 प्लस करना था, बिकॉज वी आर टेकिंग दैट कॉइन ऑल्सो, सो इट वुड बी 2 फॉर j इक्वल्स टू 1 एंड j इक्वल्स टू 2, मतलब कि कॉइन 5 और 7 हम चूज ही नहीं कर सकते, बिकॉज अमाउंट उससे ज़्यादा हो गया। सो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये 2 हो गया, ओके। क्यों 2 क्यों होगा, बिकॉज अमाउंट मेरे पास 2 है, 2 कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, कितने कॉइन्स को लेकर के, 1 और 1 को लेकर के प्रोड्यूस कर सकते हैं, 5 और 7 हम यूज ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज एनफ फॉर दिस प्रॉब्लम।
So now let's move on to the coding part. So let's code this. This is a fast scanner class provide TLE. This is our main function. So first of all, we'll take input. This is n. This is our amount, and points array of size n, and take input for coins. Okay, so basically I have taken n, I have taken amount and coins. So now declare a dp array of size x plus 1, and base case will be dp of 0 equals to 0. Before that, initialize dp with an integer value, an infinite value. So this would be our infinite value, and fill the dp with infinite. Okay. Now we will traverse from 1 to x, and we will check for all coins. Sorry, j. And if coins at j is less than equals to I, then dp of I would be minimum of dp of I and dp of I minus coins at j plus 1. And now if dp of x is still infinity, then print minus 1, else print dp of x. Okay, so let's run this. Use this input, and output should be 3, and it is returning 3. So now let's submit this code. So it got accepted. I hope you understood this. Thank you so much for watching.